हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त केशव सर। मैं अपने YouTube चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मुझे 27 जुलाई के एयरफोर्स वाई ग्रुप के जो भी क्वेश्चन प्राप्त होंगे उनका मैं एनालिसिस करने के लिए आपके सामने वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो मुझे कुछ 27 जुलाई के वाई ग्रुप में कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिनका मैं एनालिसिस रिव्यू करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर रिव्यू देखते रहेंगे बच्चों मेरे चैनल से, तो रिव्यू से होता क्या है बेटा कि जैसे ही प्रश्न आ रहे हैं उसी क्राइटेरिया से अदर प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, इसलिए रिव्यू देखना बहुत ही जरूरी बन जाता है। जैसा कि कल मैंने रिव्यू में प्रश्न बताए थे, उनसे कुछ रिलेटेड उसी क्राइटेरिया से प्रश्न फंसे हुए भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं बिना देरी करते हुए जो भी कल 27 जुलाई को फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आए हैं उनसे कुछ प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं, उनका हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है कि चिल्का झील, बताइए कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया है कि चिल्का झील कहाँ पर है। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। यहीं पर बच्चों ऐसे पूछा जाए, नेवी का जो प्राथमिक ट्रेनिंग सेंटर है तो वो चिल्का में ही होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है अगले में। तो जो चिल्का झील है वो बेटा उड़ीसा में है, ये नेवी का प्राथमिक ट्रेनिंग सेंटर भी है। दूसरा प्रश्न है नॉस्टैल्जिया का सिनोनिम पूछा गया है। किसका पूछा गया है? नॉस्टैल्जिया का सिनोनिम पूछा गया है। नॉस्टैल्जिया माने होता है पछतावा। क्या होता है? पछतावा। तो पछतावा का जो सिनोनिम रिग्रेट माने भी पछतावा हो सकता है, तो इसका सिनोनिम रिग्रेट भी कहलाएगा। अगला तीसरा प्रश्न आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। किससे है? अगला प्रश्न आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। तो वो प्रश्न है मास पीपल लिविंग कंट्री, यानी कि इसका मतलब होता है कि भारी संख्या में या अधिक संख्या में जो लोग हों अपने देश को छोड़कर जा रहे हों, उनके लिए वन वर्ड में क्या कहा जाता है या उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं इमिग्रांट। क्या कहते हैं बच्चों? इमिग्रांट। इसी के अगर एक पूछा जाता है कि बाहर से जो अपने देश में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें भी इमिग्रांट कहा जाता है। केवल ई और आई का फर्क होता है। ठीक है, ये इमिग्रांट जो होता है ये अपने देश से बाहर के लिए होता है, जो अपने देश से बाहर जाते हैं। ठीक है, और जो ये इमिग्रांट होता है बच्चों, ये बाहर से जो अपने देश से आते हैं, बाहर से अपने देश में आते हैं। ठीक है, ये दोनों याद करके रखें, ये आपका आ सकता है अगले पेपर में। ठीक है, तो इमिग्रांट एंड इमिग्रांट, ये इमिग्रांट है अपने देश से, जो भी लोग होते हैं वो बाहर जाते हैं, और ये आई फॉर इमिग्रांट होता है जो बाहर से अपने देश में आते हैं। ठीक है, तो अगले शिफ्ट में मान लीजिए पूछा जा सकता है, तो आप उसको जवाब रख सकते हैं। ठीक है, याद करके जाना बच्चों। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी, यह ऐसे सी राजगोपालाचारी। अच्छा, यहाँ से हम आपको बताना चाहेंगे, इसी में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो बच्चा यही थे। ये प्रथम भी थे और बच्चों अंतिम भी थे। अगर प्रश्न में चाहे प्रथम आ जाए चाहे अंतिम आ जाए गवर्नर जनरल, तो वो आपके सी राजगोपालाचारी ही थे। अगला प्रश्न है ओजोन परत कहाँ स्थित होती है या कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये सप्ताह मंडल के निचले भाग में, सप्ताह मंडल के, ये वायुमंडल की परतें होती है, तो सप्ताह मंडल के निचले परत में पाई जाती है। ठीक है, ये या फिर ऐसे अगर ऑप्शन में सप्ताह मंडल हो तब भी आपका ऑप्शन सप्ताह मंडल में आप टिक कर सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रथम लोकपाल किसे चुना गया था, किसे बनाया गया था? ऐसा प्रश्न आया है। तो ये पिनाकी घोष, किसको बनाया गया था? पिनाकी घोष को। ठीक है, ये पिनाकी घोष थे, ये प्रथम लोकपाल थे आपके। ठीक है,
अगला प्रश्न है बच्चों, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया। किसका पूछा गया? सीपीयू, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है, और यू फॉर यूनिट, ठीक है। तो ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। अगला प्रश्न है, इंडिया मेड फर्स्ट फाइटर जेट। कितना अच्छा प्रश्न आया है, ये आपके एयरफोर्स की ही दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न है कि इंडिया में, भारत में, यानी कि मेड इन इंडिया जो फाइटर जेट बना है वो कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए, आप एयरफोर्स की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो ये तो ऐसे क्वेश्चन इस एरिया के आपको जरूर आने चाहिए बच्चों। तो ये बना है तेजस। कौन बना है? तेजस बना है बच्चों। और इसकी अब तो डील बाहर भी होने जा रही है। कई देश भारत से इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए तैयार हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। इससे बाहर वाले अगर खरीदेंगे अपने देश से तो अपने देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। अगला प्रश्न है, वेंडर का सिनोनिम पूछा गया। किसका पूछा गया? वेंडर का सिनोनिम पूछा गया। तो वेंडर माने होता है जो टहलने वाला हो, टहलना, टहलना। तो इसका आपका अगर ऑप्शन में वर्क दिया हो तो वर्क हो सकता है, ठीक है। वेंडर मान टहलना होता है तो वर्क माने भी टहलना होता है। अगला प्रश्न है, ये काफी बार प्रश्न कंपटीशन में पूछा गया है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये है तंजावुर, ये है तमिलनाडु। किसमें है? तमिलनाडु। अब ऑप्शन में आपका ये स्थान भी दे सकता है, कभी राज्य भी दे सकता है, जैसा दिया गया हो आप उसको समझ सकते थे, ठीक है। तो अगर स्थान का नाम है तो ये है, राज्य है तो ये है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य बताइए कितना सिंपल पेपर आ रहे हैं। कोई कोई प्रश्न इतने सिंपल है जिनकी कोई हद नहीं, यानी कि शरीर में कितनी हड्डियां पूछेंगी, कौन नहीं जानता है बच्चों? 206 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर के लेखक पूछे गए हैं, विंग्स ऑफ फायर के लेखक पूछे गए। तो ये बच्चों हैं अरुण तिवारी। कौन है इसके? अरुण तिवारी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये पूछा गया था कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो भरतपुर तो भैया राजस्थान में है, तो ये कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। ये अभ्यारण्य कहाँ होगा? राजस्थान में। कितने सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। अगला देखो, कल मैंने इससे प्रश्न एक करवाया तो आपको बताया भी था कि अगले शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो देखो मिला भी है, ये मैं पढ़ाया था मैंने। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस भाग में है? मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए, मौलिक कर्तव्य पढ़ाए, तो उसने संविधान के बारे में बताया था। तो जो मौलिक कर्तव्य है भारत के संविधान के 51A में यानी कि स्थित हैं या लिखे गए हैं, ठीक है। आगे है अगला प्रश्न है, प्रूडेंट का सिनोनिम। प्रूडेंट का सिनोनिम, ठीक है। प्रूडेंट का सिनोनिम पूछा गया, तो प्रूडेंट मान होता है विवेकशील या विवेकी, तो इसका हो जाएगा इम्प्रूडेंट। क्या हो जाएगा? इम्प्रूडेंट, ठीक है, अविवेकशील। तो बच्चों इतने ही हमको 27 जुलाई के जो प्रश्न हैं वो प्राप्त हुए हैं, तो इन प्रश्नों का हमने आपके सामने यानी कुछ एनालिसिस करने की कोशिश की है। जैसे ही मुझे 28 जुलाई के बच्चों प्रश्न प्राप्त होंगे, वैसे ही हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।